Hello बच्चों, let's read the given question. The question says at what points the energy of a simple harmonic oscillator will be entirely potential. Explain. So अगर हम बात करें about the energy of a particle performing SHM, which is the case of a simple harmonic oscillator as well. So यहाँ पे we can see, अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख के समझने की कोशिश करें, सो लेट्स सपोज एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वी विल बी शोइंग इट ओवर हियर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर अ पोटेंशियल एनर्जी वी कैन सी कि ये हमारा x इक्वल्स टू जीरो पोजिशन है, ये है x इक्वल्स टू प्लस ए and this is x equals to minus a. These are the two mean position we have shown, these two extreme position we have shown. अब ये है एनर्जी बेसिकली. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है ऑन द मीन पोजीशन, राइट. मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम and kinetic energy is maximum on mean position. So this is the point we need to keep in mind. अब यहाँ पे we have to also from this graph we can have some certain information from this. हम यहाँ से देख सकते हैं कि let's say for example अगर हम बात करें expression for potential energy of a particle performing SHM, it is given by the expression half k x square, right. अब या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू के को हम एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं फॉर केस ऑफ SHM. ये पोटेंशियल एनर्जी होती है फॉर अ पार्टिकल. एंड अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर. अब वी फॉर अ पोटेंशियल फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a square minus x square. So this is the value of kinetic energy for a particle performing SHM. अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो we will be having the value of total energy which is also known as the mechanical energy, right. So यहाँ पे जो रिजल्ट आता है हमारे पास, it comes out to be half m omega square into a square which is a constant value. So we can say total energy जो होगी हमेशा वो conserved रहेगी, means same रहेगी at every point. जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. सो दिस इज द थिंग इम्पॉर्टेंट वी नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग दिस. एंड फ्रॉम दिस वी कैन से, हमसे पूछा जा रहा है एट व्हाट पॉइंट्स द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विल बी एंटायरली पोटेंशियल, यानी कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए. सो अब इस चीज़ को समझते हैं. we have the body performing SHM. so यहाँ पे ये mean position है at x equals to 0 mean position, right. so from this we can see, और यहाँ पे है ये extreme position. तो extreme position पे जो होता है velocity displacement की अगर हम बात करें so it is maximum. displacement maximum होता है extreme पे, right. प्लस है माइनस है. velocity की बात करें तो velocity maximum होती है mean position पे और minimum होती है extreme पे. ये कैसे समझ में आ रहा है, वी कैन सी के फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो x इक्वल्स टू जीरो पे, दैट इज व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर. यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, राइट. सो ये तो बात हो गई कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज टोटली, टोटल एनर्जी इज वी कैन से टोटल एनर्जी इज टोटली और एंटायरली काइनेटिक. ठीक है. तो मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हम देख सकते हैं एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी इज एंटायरली काइनेटिक. ठीक है. तो व्हाट अबाउट एक्सट्रीम पोजीशन, सो एक्सट्रीम को भी हम डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, ए हो रही है. तो जब हम एक्स की वैल्यू ए रखेंगे इन दिस एक्सप्रेशन तो ये पूरा टर्म काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा. सिंपली हम वी को जीरो भी बोल के कर सकते हैं ये काम. ठीक. तो एट एक्सट्रीम पोजीशन टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बिकम व्हाट, पोटेंशियल, राइट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. और वैल्यू क्या आती है पोटेंशियल एनर्जी की, टू बी प्रिसाइज, जब जस्ट हमको फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे. तो हाफ के ए स्क्वायर, या फिर अगेन इट कैन बी सीन टू बी एज के को हम अगेन एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं. सो विच इज द टोटल एनर्जी ओनली, राइट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. यानी कि हम सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें, सो एट एक्सट्रीम पोजिशन entire या फिर total energy will, the energy of simple harmonic will be entirely potential. I hope you understood the solution. All the best.